आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर यह प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे रखे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, उन्होंने निकाल के सबके सामने लोगों को दिया है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी ज़रूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज़्यादा कष्ट हो सकता है। 15 इंस्पेक्टर, सीओ, एडिशनल एसपी, एक ट्रक पीएससी के जवान, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भी इनके घर पर ही घेरा। इनको तो निकलने नहीं दे रहे थे कहीं एक कदम, तो हम लोग पिछली बार नहीं आ पाए। उसमें कुछ लोग पुलिस की गोली से या जो भी हो पुलिस की गोली से मारे गए थे, पुलिस ने मारा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। वही चेक लेकर यह प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है और आपके सामने अभी चेक हमारे रखे थे हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, उन्होंने निकाल के सबके सामने लोगों को दिया है। और हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है यह है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है जो अनुचित है। अब पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? सर, पुलिस कह रही है कि तो आपस में गोलियां मार दी। देखिए, ये पुलिस कभी भी ऐसा कहती है। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी ज़रूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब ज़रूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। आप क्या मांग करते हैं इस मामले में? पहले भी आप देखिए, इसमें जो है जांच बैठी है, जांच चल रहा है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब सदन में अपना बयान दिया था तो कहा था जांच कमेटी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पर रखेंगे। मैंने पूछा भी था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप इसे बैठाए हैं तब तो आप जांच रिपोर्ट सदन में रखेंगे, तो इस पर वो मौन रह गए थे। लेकिन उन्होंने चूंकि असेंबली में कहा है कि सदन में वो रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता चलेगा। अब चूंकि ये जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माता प्रसाद जी, सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, क्या लगता है आपको? जो जांच चल रही है 2 महीने का उसमें समय है। देखिए, अब न्यायिक आयोग जांच कर रहा है तो हम कैसे उस पर पहले से उंगली उठाते? पहले जांच तो करें। आपने पक्ष रखा अपना? आपने पक्ष रखा आयोग के सामने? अभी तो हम आए हैं, यहाँ के लोग जो हमारे हैं, जब आयोग जांच करेगा, नोटिस देगा, तो उन लोगों को तो ये लोग जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सर, जिनको आपने चेक दिए, पीड़ित जो परिवार है, इन्होंने क्या बताया आपको? पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। पुलिस ने गोली मारी है? पुलिस ने, हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हमारी लड़ाई चल रही। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सन 47 से लेकर अब तक 209 मौत। हाँ, बेसिकली उन्होंने 1978 पर ज्यादा उनका जोर हाँ, तो उसमें, लेकिन संसद की जो लाइब्रेरी उसमें जो रिपोर्ट रखी 15 की है। तो ये देखिए, उस समय हमारे पक्ष में रिपोर्ट नहीं था। हमने उनसे ये कहा था, जो वो बोल रहे थे, तो उठ के मैंने कहा था 1978 में जब ये दंगा या जो भी आप कह लीजिए, जो भी यहाँ हुआ,
उस समय आपकी पार्टी भी सरकार में थी, तब जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें थी, तो कैसे आप उससे मुकर सकते हैं कि आप नहीं उसमें